कहानी की शुरुआत आर्ट नाम के एक बेहद खतरनाक आदमी से हुई, जो यहाँ पर बड़ी ही बेरहमी से एक डॉक्टर को तड़पा तड़पा कर मार रहा है। रगड़ते हुए डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश के साथ किसी तरह टेलीफोन को लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर की हालत बोलने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। पास में खड़ा आर्ट बेफिक्र होकर शीशे के सामने बड़े ही मजे के साथ हंस रहा है। इसी वक्त आर्ट की नजर पास में रखी छोटी और मजबूत लोहे की हथौड़ी पर पड़ी। आर्ट ने तुरंत हथौड़ी को लिया और तेजी के साथ डॉक्टर के सर में मार दिया, जिससे एक ही झटके में डॉक्टर मर गया। इसके बाद आर्ट ने डॉक्टर की बॉडी को एक काली पॉलिथीन में भरा और पास ही में कपड़े धोने वाली दुकान में जा पहुंचा। दुकान का मालिक पूरे सुकून के साथ कुर्सी पर बैठकर सो रहा है। इसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि मुझमें और मेरी मौत में कुछ मीटर का फासला है। आर्ट ने बिना देर किए अपने कपड़े उतारे और धोने के लिए मशीन के अंदर रख दिए। बड़े ही सुकून के साथ अखबार को उठाया, कुर्सी पर बैठा और मजे से पढ़ने लगा। हमने देखा कि आर्ट भी बाकी इंसानों की तरह ही एक इंसान है, लेकिन इसका चेहरा जो इंसानों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसी वक्त यहीं पर हमने आर्ट की ही तरह दिखने वाली एक डरावनी लड़की को देखा। लड़की ने दूर से ही आर्ट को हाय का इशारा किया। मतलब साफ है कि इन दोनों की दुनिया एक ही है। मगर तब तक इन दोनों की हलचल से दुकानदार की आंखें खुल गईं। अपने सामने भयानक नजारे को देखकर उसने समझ लिया, आज तो लग गए भाई। ये जाते हुए आर्ट ने दुकानदार को भी ठिकाने लगा दिया और अपने धुले हुए कपड़ों को पहनकर बाहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अब हम सियाना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो हैलोवीन के लिए पिछले कुछ दिनों से अपने लिए एक ड्रेस तैयार कर रही है। सियाना का भाई जोनाथन और इसकी मॉम बारबरा सभी एक साथ अच्छे से रहते हैं। सियाना का डैड आज से कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। जोनाथन अपनी मॉम से कहता है, हैलोवीन के दिन मैं आर्ट का किरदार निभाऊंगा, यानी मैं उसी की तरह ड्रेस पहनकर जाऊंगा। जिस पर इसकी मॉम ने कहा, तुम्हें ऐसा करने से कोई पसंद नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें आर्ट की ड्रेस में पसंद करेंगे? लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने पिछले साल ही 9 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। असल में पूरे शहर के अंदर आर्ट को लेकर एक भयानक डर बना हुआ है, क्योंकि वह लोगों को बड़े ही बदतर तरीके से मारता है। नाराज होकर जोनाथन अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ आते ही उसने एक किताब निकाली, जो असल में जोनाथन को इसके डैड ने दी थी। इस किताब के अंदर आर्ट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। जोनाथन पिछले लंबे वक्त से आर्ट के बारे में छानबीन करने में लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि जब उसने पिछले साल लोगों को मारा था तो वह उसके बाद से नहीं आया, मगर जोनाथन को पता है कि वह हमारे आसपास ही मौजूद है। यहीं पर सियाना अपनी मॉम बारबरा से कहती है, पता नहीं जोनाथन को क्या हो गया, हरदम आर्ट के बारे में ही रिसर्च करता रहता है। यहाँ तक कि उसका बोलने का अंदाज भी काफी हद तक बदला हुआ है। बारबरा कहती है, उसने अपने डैड को खोया है, इसलिए वह इस तरह का हो गया है। रात के वक्त जैसे ही सियाना सोती है, तभी इसे एक भयानक सपना आता है, जहाँ काफी सारे लोग मस्ती कर रहे थे। इन्हीं के बीच एक मासूम सा बच्चा कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ खाना खा रहा है। अचानक इस भीड़ के बीच आर्ट भी आ पहुंचा। आर्ट ने आते ही बड़े ही प्यार से सभी को कुछ चॉकलेट्स दी। इन्हीं के बीच सियाना आर्ट को देखकर घबरा उठी। इसके चेहरे का पूरा रंग बदल गया। इसी वक्त आर्ट ने सियाना को एक बॉक्स दिया। डरते हुए जैसे ही सियाना ने बॉक्स खोला तो पाया कि इसमें एक धड़कता हुआ दिल है, जिसके अंदर कीड़े मकोड़े सुलग रहे हैं। यह देखते ही सियाना की आंखें फट गईं और इसके पैरों तले जमीन निकल गई। सभी के बीचों बीच आर्ट अपने थैले में से किसी चीज को निकलने लगा। चारों तरफ मौजूद लोग इंतजार में थे कि इस बार आर्ट क्या निकालेगा, मगर आर्ट ने थैले के अंदर से एक बंदूक निकाली और चारों तरफ खड़े लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। यहीं पर गिटार बजा रही लड़की को आर्ट ने जिंदा ही जला दिया। मगर अजीब बात यह थी कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। इसी डर भरे माहौल में सियाना, जिसके पैर में एक गोली लगी हुई है, घिसटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पास में इसे एक व्हाइट कलर का कागज का बॉक्स मिलता है। सियाना ने तुरंत इसके अंदर हाथ डाला तो इसके अंदर से एक छोटी सी तलवार बाहर निकली। इसी वक्त पीछे से आर्ट ने सीधा सियाना के ऊपर आग बरसा दी, मगर सियाना ने इस छोटी सी तलवार को सामने कर दिया, जिससे आर्ट की आग इसे छू तक नहीं सकी। अचानक से सियाना जाग गई, मगर अजीब बात यह थी कि सपने में लगी हुई आग अब असल जिंदगी में भी इसके कमरे में फैल गई। सियाना ने तुरंत एक भारी कपड़े को उठाया और घर में लगी हुई आग को बुझाने लगी, मगर इसने तुरंत ही समझ लिया कि इस कपड़े से आग को नहीं बुझाया जा सकता था। पल भर में धुआं पूरे घर में फैल गया। इसी वक्त सियाना की मॉम बारबरा भी यहाँ आ पहुंची। उसने पास में रखे फायर ब्रिगेड मशीन को उठाया और जल्दी से पूरी आग को शांत कर दिया। आग के शांत होते ही बारबरा सियाना पर बेहद गुस्सा होती है और कहती है, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं होता कि सोते वक्त कैंडल्स को बुझा दिया जाए? सियाना ने मायूस होकर जवाब दिया, कैंडल को मैंने बुझा दिया था, ये आग कैंडल्स की वजह से नहीं लगी। मगर सियाना की माँ को इसकी बात का विश्वास नहीं होता और इसे काफी सारी बातें सुनाते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके तुरंत बाद सियाना की नजर इसी छोटी तलवार पर पड़ी, जो इसके सपने में थी
और इस तलवार को सियाना के लिए इसके डैड ने दिया था। यहाँ तक कि हैलोवीन के लिए तैयार किए गए इसके पंख भी आग में जलकर राख हो गए। एक तरफ हम आर्ट को देखते हैं जो यहाँ पर लोगों का शिकार करने के लिए एक बेहद खतरनाक हथियार बना रहा है, एक भारी और मजबूत लकड़ी जिसके अंदर इसने कुछ नुकीली कीलें गढ़ दी हैं। पास में बैठी हुई लड़की भी मजे के साथ टीवी देख रही है। टीवी में एक औरत है जिसका पूरा चेहरा आज से कुछ महीने पहले ही आर्ट ने बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से यह औरत जिंदा बच गई। इस औरत को देखकर आर्ट हंसने लगता है, लेकिन ये औरत कहती है कि आर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। इसकी यह बात सुनकर आर्ट गुस्से से भड़क गया और टीवी को तोड़ दिया। वहीं हम जोनाथन को इसके स्कूल में देखते हैं, जहां पर इसके दो दोस्त जोनाथन को अपने पास बुलाकर पास में पड़े हुए एक मरे जीव को दिखाते हैं जिसके अंदर से कीड़े बाहर निकल रहे हैं। इसी वक्त इन्होंने कुछ ही दूरी पर मौजूद एक लड़की के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाया। लड़के ने दूर खड़ी लड़की को अपने पास आने के लिए जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनते ही लड़की जैसे ही यहाँ आई और इस मरे हुए जीव को देखा तो लड़की की हालत खराब हो गई। ये देखते ही लड़की डर गई और यहाँ से भाग गई। लड़की को भागते हुए देखकर तुरंत उनकी एक टीचर आ गई और तीनों को बुरी तरह से डांट पड़ी। अब जैसे ही जोनाथन स्कूल के अंदर पानी की टंकी के पास होता है, तभी इसे कुछ ही मीटर की दूरी पर अचानक से कोई तेजी से गुजरता हुआ दिखाई पड़ा। जोनाथन ये देखते ही धीमे कदमों के साथ डरते हुए उस तरफ जाने लगा। कुछ ही दूर जाकर इसने भयानक मंजर देखा। इसने पाया कि आर्ट और वह लड़की उसी मरे हुए जीव के साथ खेल रहे हैं। अभी तक इन दोनों की नजर जोनाथन पर नहीं पड़ी थी, मगर जोनाथन का हाल बेहाल हो गया और चुपचाप यहाँ से पीछे हटने की कोशिश करने लगा। मगर तब तक आर्ट और इस लड़की की नजर जोनाथन के ऊपर पड़ गई। आर्ट ने तुरंत इस मरे हुए जीव को जोनाथन की तरफ फेंका। बिना देर किए जोनाथन ने मरे हुए जीव को नीचे फेंका और पूरी रफ्तार के साथ भागने लगा। रास्ते में ही जोनाथन एक टीचर से टकरा गया। टीचर ने पूछा, आखिर क्या वजह है, तुम भाग क्यों रहे हो? मगर घबराहट के चलते जोनाथन ने टीचर को बताना कुछ खास नहीं समझा, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है। सच्चाई का पता करने के लिए टीचर बेफिक्र होकर आगे जाने लगी, जहां पर इसने इस मरे हुए जीव को पाया। मगर इस वक्त आर्ट और वह लड़की वहां पर नहीं है। टीचर को लगा कि यह शरारत जरूर जोनाथन ने की है, वही इस जीव को यहाँ पर लाया होगा, जिसके चलते इसकी मॉम को प्रिंसिपल के पास बुलाया गया और अब जोनाथन को स्कूल से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जोनाथन ने अपनी बात को साबित करने के लिए काफी कोशिश की, मगर कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से इसकी बात का विश्वास नहीं किया गया। वहीं सियाना, जो अपनी दोस्त एली के साथ एक शॉप पर पंख लेने जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले इसके पंख आग में जलकर राख हो गए थे। यहीं पर एली, जो इस दुकान में बस ऐसे ही घूम रही थी, तभी अचानक इसके सामने आर्ट आ जाता है। मगर एली को लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि हैलोवीन नजदीक आने वाला है, इसलिए सभी लोग अपने लिए तरह तरह की कॉस्ट्यूम खरीद रहे हैं। यानी किसी ने बस उसी की तरह कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, इसलिए एली इसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देती और चुपचाप इसके पास से निकल जाती है। मगर अगले ही पल आर्ट सियाना के सामने आ जाता है। जैसे ही अचानक सियाना की आंखें इसके ऊपर पड़ी तो सियाना घबरा गई। आर्ट बिल्कुल एक जगह पर खड़ा होकर अजीब तरह से बचकानी हरकतें कर रहा है। पहली बार तो सियाना को भी यही लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है जिसने आर्ट के कपड़े पहने हुए हैं। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद सियाना दुकान के मालिक को पैसे देने लगती है, मगर तभी इसे याद आता है कि मैं अपना बैग दुकान के अंदर ही छोड़ आई हूँ। इसलिए दुकान मालिक से कहती है, शायद मेरा बैग अंदर ही रह गया। मगर इसी वक्त आर्ट इसके बैग को लेकर सियाना को देता है। बार बार अपने पास आते हुए देखकर आर्ट को सियाना को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि कहीं यह असली वाला तो नहीं है। कुछ अजीब हरकतों को करते हुए आर्ट दुकान से फनी चश्मा लेकर पहनने लगता है और उन्हें इधर उधर फेंकता है, यहाँ तक कि एक हॉर्न को लेकर बिल्कुल सियाना के कान पर आकर बजाता है। इसकी ऐसी हरकत को देखकर दुकान का मालिक बोला, यह क्या बदतमीजी है, अपनी यह बचकानी हरकतें बंद करो वरना मैं पुलिस को कॉल लगा दूंगा। दोनों को बहस करते हुए छोड़ सियाना चुपचाप जल्दी से बाहर की तरफ निकल पड़ती है। दुकान मालिक आर्ट से कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? वो जिस पर आर्ट अपने हाथ में मौजूद हॉर्न को दिखाते हुए कहता है, मुझे इसे खरीदना है। दुकान मालिक बोला, लो मुझे इसके पैसे दो। तभी आर्ट एक एक करके कुछ चिल्लर दुकान मालिक को देने लगता है। बार बार बचकानी हरकत करने पर दुकान मालिक इसे गुस्से से कह देता है, अगर तुमने अगली बार एक बार फिर से ऐसा किया तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। तभी आर्ट अपने थैले के अंदर झांकने लगा। दुकान मालिक को उम्मीद होती है कि यह जरूर इस बार कोई बड़ा नोट निकलेगा, मगर आर्ट ने पास में पड़ी एक कांच की बोतल को उठाया और सीधा दुकान मालिक के सर में मार दिया। इसके बाद आर्ट ने इसको बुरी तरह से टुकड़ों में बेरहमी से काट दिया।
वहीं सियाना अपने दोस्त से कहती है, मैंने एक दुकान के अंदर आर्ट को देखा। मगर इसकी दोस्त कहती है, हैलोवीन आने वाला है, इसलिए बस ऐसे ही किसी ने उसकी ड्रेस पहनी हुई होगी। अब जैसे ही सियाना अपने घर आती है, तभी इसके भाई ने इसे बताया कि आज मैंने स्कूल में आर्ट और एक लड़की को देखा जिसका मर्डर आज से करीब कुछ महीने पहले ही हो गया था। साथ ही इसे एक किताब में उस लड़की की तस्वीर भी दिखाता है। इस किताब को जोनाथन के लिए इसके डैड ने दिया था। मतलब साफ था कि जोनाथन का डैड आर्ट के बारे में कुछ गहरी सच्चाई जानता था। इसी किताब में सियाना ने कुछ गौर से देखा। इसने पाया कि आर्ट की तस्वीर में जो इसकी नाक है उसके ऊपर एक हल्का सा बिंदी लगा हुआ है, और ऐसा ही बिंदी उस आदमी के ऊपर लगा हुआ था जो आर्ट के कपड़े पहने हुए दुकान में मौजूद था, जिससे अब सियाना को पता चल जाता है कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वही असली आर्ट था। साथ ही इस किताब में उन सभी की ड्राइंग बनी हुई थी जिन्हें पिछले कुछ महीनों में आर्ट ने अपना शिकार बना लिया था। इसी वक्त इनकी मॉम इनके पास आ पहुंची और सियाना से कहा, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे भाई को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इसने स्कूल के अंदर एक मरे हुए जीव को ले जाने की हिम्मत की थी। जोनाथन कहता है, मॉम मेरी बात का यकीन करो, वह सब मैंने नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर आर्ट था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मगर इसकी मॉम कहती है, आर्ट वार्ड जैसा कुछ भी नहीं होता, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। वहीं हम एली को देखते हैं। अचानक इसने अपने घर के सामने एक काले कलर की गाड़ी को पाया जिसके अंदर आर्ट के साथ आई वह छोटी लड़की मौजूद होती है। मगर काले शीशे होने की वजह से एली गाड़ी के अंदर बैठी हुई इस लड़की को देख नहीं पा रही। तभी अचानक से एली के दरवाजे पर कोई आ खड़ा हुआ। आवाज को सुनकर एली दरवाजे को खोलने चली तो इसने पाया कि यहाँ पर आर्ट है, लेकिन इसे लगा कि यह सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है और कहती है, तुम्हारी कॉस्ट्यूम और मेकअप बेहद कमाल का है, तुम बिल्कुल हूबहू आर्ट की तरह ही लग रहे हो। आर्ट यहाँ पर चेहरे को अजीब तरह से बनाते हुए अपने थैले को सामने करते हुए एली से कहता है, मुझे कैंडी चाहिए। मगर एली के पास कैंडी नहीं थी, और वैसे भी कैंडी सिर्फ बच्चों के लिए होती है। मगर आर्ट ने अपने थैले को पीछे नहीं किया। हिम्मत करते हुए एली ने इसके थैले के अंदर हल्का सा झांका। थैली के अंदर मौजूद सामान को देखते ही इसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इसके थैले के अंदर काफी सारे खतरनाक जानलेवा हथियार थे। खतरे को भांपते ही एली ने तुरंत अपने दरवाजे को बंद किया और एक खिड़की से देखने लगी, जहां पर आर्ट चुपचाप अपने थैले को लिए निकल पड़ा। यह देख एली को कुछ पल के लिए चैन की सांस मिली, मगर कुछ ही देर बाद उसने फिर से अपने घर के किसी एक हिस्से से अजीब आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए एली जैसे ही आगे बढ़ी तो इसने सामने अपने एक दरवाजे को पूरी तरह से टूटा हुआ पाया। इस नजारे को देखकर एली ने तुरंत समझ लिया कि जरूर कुछ भयानक होने वाला है। पल भर में यहाँ पर आर्ट खुद आ गया, जिसने आते ही यहाँ पर सबसे पहले पानी पिया, फिर एक खंजर को उठाया और एली की तरफ हंसते हुए बचकानी हरकतें करने लगा। लेकिन एली जो इस भयानक मंजर को देखकर पूरी जी जान के साथ यहाँ से भागने लगी। मगर कुछ ही देर में आर्ट ने एली को पकड़ा और एक छोटे खंजर से इसके ऊपर अटैक कर दिया। देखते ही देखते इसके सर से पूरे बालों को काट दिया और इसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद इस घर में एली की मॉम भी आ गई। पूरे घर को इस तरह से बिखरा हुआ देखकर इसने तुरंत समझ लिया कि जरूर कुछ गलत हुआ है और अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए उसे पूरे घर में ढूंढने लगी। ढूंढते हुए जैसे ही इसने अपनी बेटी को पाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह नजारा ही कुछ इस तरह का था। आर्ट बड़ी ही शिद्दत के साथ एली को काट रहा था। यह देखते ही एली की माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वहीं हम सियाना को देखते हैं, जो हैलोवीन पार्टी में अपनी एक दोस्त के साथ मौजूद होती है। सियाना अपने दोस्त से कहती है, मैंने एली को काफी बार कॉल कर दिए, लेकिन उसने एक बार भी मेरे कॉल को अटेंड नहीं किया। मुझे लगता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। मगर इसकी दोस्त कहती है, तुम हरदम दूसरों की फिक्र मत किया करो, ये वक्त एंजॉय का है तो एंजॉय करो, हो सकता है उसे कोई काम लग गया होगा। इसकी बात को सुनकर सियाना भी बेफिक्र होकर एंजॉय करने लगती है। घर पर हम जोनाथन को देखते हैं, जो यहाँ पर अपनी मॉम को एक बार फिर से कहता है, मैं उस मरे हुए जीव को स्कूल के अंदर नहीं लेकर आया था। बात को खत्म करते हुए इसकी मॉम ने कहा, चलो ठीक है, मान लिया वह सब तुमने नहीं किया, मगर अब तुम इस फालतू के रिसर्च को छोड़ दो। फिर मगर हर बार जोनाथन अपनी मॉम को पलटकर जवाब देता गया, जिसके चलते कुछ ही देर में दोनों में हल्का सा झगड़ा छिड़ गया। गुस्से में आकर इसकी मॉम ने जोनाथन के कान पर एक जोर का तमाचा रख दिया। गुस्से में आकर जोनाथन ने सीधे अपने कदम बाहर की तरफ रखे और कुछ देर के लिए घर को छोड़कर कहीं बाहर भाग गया। अब घर में सिर्फ अकेली बारबरा मौजूद है। इसी वक्त इसे अपने घर के किसी एक कोने से कुछ अजीब सी आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए बारबरा सीधा उस जगह पर पहुंची जहां पर इसने अपनी गाड़ी को देखा, जिसे पूरी तरह से गंदा करके रखा हुआ है। बारबरा को लगा कि यह काम जरूर जोनाथन ने किया होगा। बारबरा ने तुरंत अपनी बेटी सियाना को कॉल किया और कहा, आज तो जोनाथन ने हद ही पार कर दी, उसने पूरी गाड़ी को बुरी तरह से गंदा कर दिया है। मुझे लगता है कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, इसलिए मुझे उसे किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना होगा। सियाना, जो हैलोवीन पार्टी में मग्न ड्रिंक करके यह पूरी तरह से होश भी नहीं होती,
कि आखिर में अपनी मॉम से क्या बातें कर रही है और हंसते हुए सिर्फ अपनी मॉम को कुछ उल्टे सीधे जवाब देती है, जिसके चलते इसकी मॉम तुरंत पहचान लेती है और पूछती है क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है, मगर सियाना मना कर देती है। वहीं हम जोनाथन को देखते हैं जो गुस्से में आकर घर को छोड़कर कुछ दूर भाग गया था। अचानक से इसके पास से काफी सारे छोटे बच्चे पूरी रफ्तार के साथ भागते हुए निकले, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि जरूर यह किसी से डरे हुए हैं। तभी अचानक जोनाथन ने सामने एक काली गाड़ी को पाया। जोनाथन हल्का सा इसके करीब गया और इसके अंदर देखने लगा, मगर इसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी पहले से दाएं तरफ से हल्की सी आवाज आई। जोनाथन ने अपने चेहरे को आवाज की तरफ किया, मगर इसी वक्त गाड़ी का हॉर्न बज गया। हॉर्न को सुनते ही जोनाथन ने फिर से गाड़ी में देखा तो इसने इस बार इस भयानक दिखने वाली छोटी बच्ची को पाया। ये देखते ही जोनाथन डर के मारे पूरी रफ्तार के साथ वापस घर की तरफ निकल पड़ा। घर आते ही इसने अपनी मॉम को पाया जो कुर्सी पर बैठी मरी हुई है। पास में आर्ट बड़ी ही शिद्दत के साथ बारबरा के लिए खाना दे रहा है। इस नजारे को देखकर जोनाथन की चीख निकल गई और सीधा सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ भागने लगा। आर्ट भी एक इंजेक्शन के लिए इसके पीछे पड़ गया। ऊपर आते ही आर्ट ने एक कमरे के अंदर घुसकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता गया, लेकिन तब तक यहाँ पर आर्ट पहुंच गया, जिसके चलते इसके लिए दरवाजे को बंद करना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। तभी सामने जोनाथन ने इस छोटी तलवार को रखा हुआ पाया। जोनाथन गिरते पड़ते हुए उस तलवार को लेने चला, मगर तब तक आर्ट ने इसको पकड़ा और इसके बॉडी में इंजेक्शन लगा दिया। असल में यह इंजेक्शन सिर्फ बेहोशी का था। इसके बाद आर्ट ने पास में रखी हुई इस छोटी सी तलवार को उठाया और इसने मान लिया कि यह भी मेरे हथियारों में शामिल होने के लिए एक अच्छा और तेज धार वाला हथियार है। वहीं हम सियाना को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में मगन है, मगर इसी वक्त इसे थोड़ी ही दूर पर वह छोटी लड़की दिखाई पड़ी। मगर अगले ही पल इसकी आंखों के सामने यह लड़की फुर्र से गायब हो गई, जिससे सियाना को लगा कि शायद यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। मगर अगले ही पल इसने एक बार फिर से इसी लड़की को देखा। ये देखते ही सियाना ने तुरंत अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड से कहा, मगर इन्होंने पाया कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सियाना की तबीयत डर की वजह से खराब होने लगी है, इसलिए सियाना, इसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड एक गाड़ी में बैठकर हैलोवीन पार्टी को छोड़कर यहाँ से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी वक्त इसके भाई जोनाथन का कॉल आया जो अपनी बहन सियाना से कहता है, मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ। मगर हमने देखा कि कॉल पर जोनाथन नहीं है, बल्कि वह लड़की है जो हूबहू जोनाथन की आवाज में सियाना से बातें कर रही है। यह लड़की जोनाथन की आवाज में सियाना को एक जगह की लोकेशन बताते हुए कहती है, तुम्हें उस जगह पर आना है। इस तरह की बातों को सुनकर सियाना को तुरंत समझ आ गया कि जरूर जोनाथन किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। कुछ वक्त के बाद यह सभी बताई हुई लोकेशन के पास पहुंच गए। सियाना तुरंत गाड़ी से उतरते हुए बोली, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं कुछ ही देर में वापस आती हूँ। और इतना कहते हुए अपने भाई जोनाथन को तलाश करने निकल पड़ती है। यहाँ का नजारा दिखाई देने में पूरी तरह से अजीब है। सियाना अपने भाई का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगती है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी वह इसे नहीं मिलता। इसलिए सियाना एक बार फिर से अपने भाई जोनाथन को कॉल लगाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम कहाँ पर हो? मगर दूसरी तरफ से सियाना के लिए कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद सियाना अपने भाई को SMS करते हुए पूछती है, तुम कहाँ पर हो? दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, द टेरिफाई, मतलब वो टेरिफाई नामक एक जगह पर है। बाहर इंतजार कर रहे यह दोनों अब पूरी तरह से बोर हो चुके हैं, क्योंकि सियाना को अंदर गए हुए काफी वक्त हो चुका था। तभी यह लड़का टॉयलेट का कहकर गाड़ी से बाहर निकलता है और शांति के साथ टॉयलेट करने लगता है। लेकिन तभी आर्ट यहाँ पर आया और एक खंजर से सीधा इसके ऊपर अटैक कर दिया। गाड़ी में बैठी हुई सियाना की दोस्त यह नजारा देखकर काफी ज्यादा डर गई और जोर से चीखी। इसकी चीख को सुनकर आर्ट गाड़ी के पास आया और गाड़ी के शीशे को तोड़ा, जिसके बाद लड़की को पकड़ा और घसीटते हुए इसे बाहर की तरफ खींचने लगा, जिसके चलते फूटे हुए कांच के कुछ टुकड़े इसके पैरों में लग गए, जिससे इसके पैरों में घाव के कुछ गहरे जख्म बन गए। आर्ट लड़की को मारने वाला था कि तभी इसने आर्ट में एक जोर की लात मारी, जिससे आर्ट गाड़ी में जा लगा। लड़की सीधा जल्दी से खड़ी हुई और पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से भागने लगी। भागते हुए लड़की एक अजीब से कमरे में पहुंची। इसी वक्त पीछा करते हुए आर्ट भी अपने हाथ में एक लकड़ी जिसके अंदर काफी सारी नुकीली कीलें लगी हुई हैं, उसको लिए यहाँ पर आ गया और उसके पास आते ही अपने दूसरे हाथ में मौजूद एक छोटी सी कांच की बोतल जिसके अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है सीधा लड़की के चेहरे पर फेंकता है। इसके बाद अपने हथियार से इसके ऊपर कई बार हमला करता है, जिससे लड़की कुछ ही देर में यहीं पर मर जाती है। आवाज को सुनकर सियाना भी यहाँ पर आ पहुंची। अपनी दोस्त को इस तरह से मरा हुआ देखकर इसे काफी गुस्सा आया। बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ आर्ट भी पूरे मजे में था। इसी वक्त पास में मौजूद सियाना की नजर इस छोटी तलवार पर पड़ी जो अक्सर इसके कमरे में हुआ करती थी। और यह तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि इसके अंदर कुछ अजीब तरह की अपार पावर है। तलवार के अंदर से अजीब तरह के तरंगे बाहर निकलने लगी
सियाना ने तलवार को उठाया और अपनी भाई की चीखों की आवाज को सुनकर इसके पास आ पहुंची और चुपके से इस तलवार को सीधा आर्ट की बॉडी के अंदर आर पार कर दिया। तलवार के लगते ही आर्ट कमजोर सा पड़ने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर सियाना ने एक के बाद एक इसके ऊपर तलवार से काफी सारे अटैक किए और अंत में आकर इसके सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद दोनों भाई बहन ने एक सुकून की सांस ली। रोते हुए दोनों एक दूसरे के गले लगे। मगर इसी वक्त यहाँ पर ये छोटी लड़की भी आ पहुंची। इसने आर्ट के कटे हुए सर को उठाया और अजीब तरह से हंसते हुए यहाँ से चली गई। और इसी के साथ द टेरिफाइड चैप्टर 2 की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें और फिल्म लिपि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।